दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 96 रनों की धाकड़ पारी खेलने के बाद ऋषभ पंत भावुक हो गए, लेकिन धोनी और रोहित शर्मा को लेकर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या बोले ऋषभ पंत, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत और धोनी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत इतनी ज्यादा शानदार है कि हर किसी की जबान पर इस समय ऋषभ पंत का ही नाम है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही मैच शुरू हुआ तो रोहित शर्मा टॉस जीत गए, पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत कुछ ज्यादा खास नहीं रही। रोहित शर्मा तो 29 पर आउट हो गए, मयंक अग्रवाल भी 33 से आगे नहीं बढ़ पाए और कोहली 45 पर रुक गए और फिर 50 लगाकर हनुमा विहारी भी पवेलियन की तरफ चल दिए थे। ऐसे में बल्लेबाजी का सारा दारोमदार उठाया ऋषभ पंत ने। दोस्तों इस खिलाड़ी ने अकेले अपने दम पर ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी कि मानो टेस्ट में रोहित और कोहली ने भी ना की होगी। जब एक छोर से विकेट गिर रहे थे, अय्यर भी इनका साथ छोड़ गए थे, तो जडेजा के साथ मिलकर न सिर्फ 200 पंत ने अपना विकेट बचाया बल्कि टेस्ट को T20 बना डाला। आपको बता दें कि विराट कोहली को बोल्ड करने वाले गेंदबाज लसिथ को तो ऋषभ पंत ने एक ही ओवर में 22 रन जड़ दिए, वो भी 356 के स्ट्राइक रेट से। अपना 50 पूरा करते ही ऋषभ पंत और ज्यादा उग्र हो गए और चौके और छक्कों की बारिश करते चले गए जब तक वो 96 रन तक नहीं पहुंच गए। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है, वो 96 पे हो या 99 पे, वो बड़ा शॉट मारकर ही एक खास अंदाज में टीम के लिए सेंचुरी पूरी करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इससे पहले कि गेंद पंत के बल्ले पर लगती वो विकेट्स में जा लगी और पंत बीट होने के कारण क्लीन बोल्ड हो गए थे। लेकिन दोस्तों पंत अपने शतक से 4 रन पहले ही आउट हो गए। ये पंत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी पंत 5 बार 90s में आउट होकर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये शतक ये पारी ही तो है। पंत ने कहीं ना कहीं एक शतक लगाने वाले खिलाड़ी से ज्यादा इज्जत कमाई है, टीम को मुश्किलों से निकाला है और वाकई में ऐसा प्रदर्शन कर दिया जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। लेकिन 96 रनों की पारी खेलने के बाद पंत ने जो कहा उसके बाद तो उन्होंने सबका दिल ही जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने 96 रन लगाने के बाद कहा, वाकई में एक शानदार लम्हा है, हमारी टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। टेस्ट मुकाबले में हमारी बल्लेबाजी पहले से बेहतर हुई है। अगर आप सभी देखें तो ओपनिंग जोड़ी से लेकर मिडिल ऑर्डर के सभी खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट तो किया ही है। मेरा मकसद भी यही था, मैदान पर आना और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप खेलना। टेस्ट क्रिकेट कोई T20 फॉर्मेट नहीं जहां पर आप चौके और छक्कों की बारिश करेंगे और फिर चल देंगे। यह तो वो धैर्य रखने वाला खेल है जिसमें आप जितना लंबा मैदान पर रहेंगे उतनी अच्छी पारी खेल पाएंगे और उतना ही कंट्रीब्यूशन अपनी टीम को भी दे सकेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं शतक लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब आप शतक के बारे में सोचते हैं तो शायद आप शतक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप शतक के करीब होते हैं तो मन थोड़ा लालची भी होता है और शतक पूरा करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। लेकिन आज भी मेरा शतक नहीं पूरा हुआ, परंतु मैं इस बात से खुश हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाया। साथ ही साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रोहित और धोनी भाई जैसे खिलाड़ियों का, जिन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में मुझे धैर्य रखना सिखाया। ये पारी उन्हीं दोनों को और साथ ही साथ मेरे क्रिकेट फैंस को समर्पित है। दोस्तों ऋषभ पंत 96 रन पर आउट होने के बाद भावुक हो गए थे और आखिरकार हो भी क्यों ना, कि शतक के इतना करीब पहुंचकर शतक भी अगर ना बना पाए तो हर कोई भावुक तो होगा ही। लेकिन आप सभी पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों शतक से मात्र एक कदम पहले जब ऋषभ पंत आउट हो गए तो वो बीच मैदान में ही भावुक होते नजर आए और फिर उसके बाद रोहित ने पंत को बड़े भाई की तरह संभाला। लेकिन आखिरकार क्यों पंत बीच मैदान में रो पड़े थे और स्टैंड्स में जाकर भी, ये सब तो वाकई आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी आज पंत की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में पहला टेस्ट मैच मोहाली के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता, टीम के लिए बल्लेबाजी चुनी और मैदान में आकर भारत की शुरुआत अच्छी हो सकती थी, लेकिन रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल मिलकर 50 से 60 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। कोहली की बात करें तो 100वां टेस्ट मैच खेल रहे पूर्व कप्तान विराट कोहली भी 45 पर आउट हो गए। इसके अलावा हनुमा विहारी का 50 जरूर था, लेकिन वहां भी कुछ पारी में ज्यादा खास दम दिखा नहीं। ईयर से उम्मीदें खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो भी 28-29 पर आउट हो गए। जडेजा कुछ खास कर नहीं रहे थे, लेकिन ऐसे में एक खिलाड़ी था जिसने पूरे मैच के भार को उठा रखा था और फिर मैच की काया भी पलट दी अपनी बल्लेबाजी के जादू से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। आज के मुकाबले के असल हीरो असल मायने में ऋषभ पंत ही हैं।
17 नंबर की जर्सी पहनने वाले ऋषभ पंत ने आज मैदान में ऐसे चौके व छक्के जड़े जो कि शायद कोहली और रोहित ने भी अपने करियर में टेस्ट फॉर्मेट में नहीं जड़े होंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत ने एक ओवर में 326 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। लसित नाम का वो स्पिनर गेंदबाज जो विराट कोहली को बोल्ड कर गया, उसको एक ओवर में 22 रन जड़ दिए। तो वहीं आगे चलकर डिसिल्वा की भी खूब क्लास लगाई गई। देखते ही देखते दोस्तों ऋषभ पंत 90 के पार पहुंच गए थे और 90 के पार पहुंचने के बाद ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होंगे जो कि बड़ा शॉट मारने का जिगरा रखते हों, लेकिन पंत उन्हीं में से एक हैं और कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी भूल उन पर फिर से भारी पड़ गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंत का तो 90s में आउट होने का रिकॉर्ड बहुत ही विशाल है और पंत ने आज उस रिकॉर्ड को कायम रख लिया। दोस्तों, 97 गेंदों में 96 रन बना चुके ऋषभ पंत अपने शतक से मात्र 4 रन की दूरी पर थे कि लकमल की एक गेंद पर वो बड़ा शॉट मारना चाहते थे। वो आगे तो निकले लेकिन गेंद पीछे से जाकर स्टंप्स में लग गई और वो क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों, ऋषभ पंत 96 पर आउट हो गए और आउट होने के बाद ऋषभ पंत ने बल्ला बीच मैदान में ही घेर दिया। वो भावुक हो गए थे, वो वहीं रो पड़े थे और ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत कितने ज्यादा उदास हुए। पूरे भारतीय खेमा ही बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन जब ऋषभ पंत स्टैंड्स में पहुंचे तो वो खास तौर पर कप्तान के साथ बैठे और रोहित शर्मा ने उन्हें संभाला। हालांकि ऋषभ पंत वहां भी भावुक थे। आप रोहित के साथ ऋषभ पंत की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत वाकई में रो रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने उन्हें चुप कराया और वाकई में उनकी पारी के लिए प्रोत्साहित भी किया होगा। दोस्तों, पंत आज जूनियर धोनी की तरह खेले, ऐसा जाबाज खिलाड़ी जो शतक की परवाह नहीं करता, केवल रन लगाता है अपने देश के लिए। और आज आप पंत की इसी जाबाजी भरी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट मैच को ऋषभ पंत ने T20 बना डाला है और पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि सबको पुराने धोनी की याद आ गई। लेकिन कैसे छक्कों की बारिश करते हुए ऋषभ पंत ने अकेले अपने दम पर पूरी श्रीलंकाई टीम को हड़का कर रख दिया, ये सब तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत और धोनी में कौन एक बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ऋषभ पंत नाम की ऐसी आंधी आई कि इसमें पूरी श्रीलंका की टीम तहस नहस हो गई। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच की शुरुआत भले ही भारत के नाम ना रही हो, लेकिन जाते जाते ऋषभ पंत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैच की शुरुआत में हम टॉस जीते, रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी चुनी, खुद 29 रन पर आउट हुए और मयंक अग्रवाल 33 रन पर। आगे चलकर विराट कोहली और हनुमा विहारी के बीच में मजबूत पार्टनरशिप के आसार लग रहे थे, लेकिन कोहली 45 रन और हनुमा विहारी 50 लगाते ही आउट हो गए। उसके बाद लगा के पंत और अय्यर की पार्टनरशिप जमेगी, लेकिन अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो तो 30 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। लेकिन इस बीच जहां बैक टू बैक राम और श्याम बनकर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पवेलियन में लौट रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत ने दूसरे छोर से न सिर्फ अपने विकेट को बचाए रखा, बल्कि ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी कर दी जिसकी मिसालें फिर से सदियों तक दी जाएंगी। दोस्तों, गाबा में भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियन बनाने वाले आज ऋषभ पंत नजर आए मैदान में। आपको बता दें कि मोहाली के मैदान में जैसे ही ऋषभ पंत ने अपना कदम रखा तो सबसे पहले उस स्पिनर गेंदबाज की क्लास लगाई जिसने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया था। छक्का जड़कर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन से उन्होंने अपना अंदेशा साफ कर दिया था कि वो मैदान में केवल रन जड़ने आए हैं। जिसके बाद इसी एक छक्के की मदद से और लगभग 4 से 5 चौकों की मदद से ऋषभ पंत ने अपना 50 पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही दोस्तों पंत 56 पर पहुंचे, उसके बाद तो उन्होंने अपना गियर ही बदल लिया। लसित नाम का ये स्पिनर गेंदबाज फिर से पंत के सामने आने की जरूरत कर बैठा और इस बार तो पंत सेट थे और उन्होंने एक ही ओवर से 22 रन निकाल दिए। तो वाकई पारी के 76वें ओवर का है। दोस्तों, पहली 2 गेंदों में ही ऋषभ पंत ने गेंदबाज लसित को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ से ऋषभ पंत ने अपने फेवरेट स्टाइल में छक्का जड़ा और उसके बाद बड़े ही शांति से डीप मिड विकेट की तरफ से एक और 6 जड़कर 2 गेंदों में पहले 12 रन जुटा लिए। अगली गेंद पर पंत ने चौका जड़ना मुनासिर समझा और 5वीं गेंद पर फिर से 2 रन लेकर ऋषभ पंत ने आखिरी गेंद पर फिर से चौका जड़ दिया और इसी तरीके से 2 चौकों की मदद से और 2 छक्कों की मदद से और 2 रन लेकर ऋषभ पंत ने 22 रन तो बनाए ही। अगले ओवर में उन्होंने डिसिल्वा को भी ठोकर रख दिया। बता दें कि डिसिल्वा को 1 चौका और 1 छक्का जड़कर पंत बड़ी तेजी से अब 82 रन पर पहुंच गए थे और 84 गेंदों में 82 रन लगाकर पंत ने यह साफ कर दिया था कि वो शतक नहीं बल्कि रन लगाने आए हैं। लेकिन दोस्तों, पंत ने बड़ी समझदारी से फिर बड़े शॉट अगले ओवर में नहीं लगाए। उन्होंने इंतजार किया डिसिल्वा का, क्योंकि उन पर फिर से प्रेशर तो बना ही हुआ था और
जैसे ही 79वें ओवर में डिसिल्वा पंत के सामने फिर से आए, इस ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर सटीक मौका देखकर ऋषभ पंत ने बैक टू बैक 2 चौके जड़े और अपने आप को सीधा 92 रनों पर ले गए। तो पंत ने इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन सिंगल रन लेकर अब पंत 93 पर पहुंच चुके थे।